जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा आज की हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल आलसी हो गई है, इसके विषय में हम बताएंगे। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि हर विषय में आलस, हर एक कार्य में आलस, और दुखी लोग होते जा रहे हैं। केवल राम भरोसे है, बस साधु हो, ब्राह्मण हो, उससे लोग आशीर्वाद मांगते कि आशीर्वाद दे दो, हम अच्छा हो जाएं, हम सुखी रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि तुम परिश्रम न करो, कि किसी के आशीर्वाद से तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल समझ छोड़ दो। इस संसार में परिश्रम बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम देखते हैं गांव में, बहुत गांव में हम जाते हैं, हर जगह मकान जो पहले हमारे पुराने लोग जो बनाए थे मिट्टी का, इतना आज भी दीवार ऐसी मजबूत है कि पानी में 10 साल से पड़ा हुआ है, उस पर कोई छप्पर नहीं है, फिर भी दीवार वो गिरता नहीं, जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। तो विचार करो वो दीवार कैसे बनाई गई, और कोई दूसरी मिट्टी नहीं है, ये है मिट्टी यही, लेकिन पैरों से मसलने का तरीका में कमी है। देखो, कोई भी मिट्टी हो, गीला करो, उसको कायदे से मसलो, उसमें ऐसा बनाओ ताकि उसमें बहुत काफ़ी ये चिकनाहट आ जाए और लस्सी पकड़ ले। जैसे कुम्हार लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लेते हैं, खूब मसलते हैं, पैरों से मसलते मसलते इतना कर देते कि उसकी बत्ती बना करके लंबी अंगुलियों पर लपेटते हैं, और उस बत्ती में दरार न आवे तो उसका कोई भी बर्तन, ये वासन हिंदी में कहते वासन, मिट्टी का बर्तन बनता है। मटका हो, कोई चुकड़ा हो, या कोई भी पात्र हो, तावा हो, कुछ भी हो, सब लोग जो है दिया कुछ भी बनाते, वो सब लोग इतना मसलते कि उस मिट्टी में दरार न आवे। इस तरह से मिट्टी बना करके हमारे पुराने लोग मकान बनाते थे, उसका दीवार आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी ये नई पीढ़ी आलसी क्या भरोसा रखती है, ईंटा लाओ, सरिया लाओ, सीमेंट लाओ, बनाएंगे, लेकिन ये 50 साल भी नहीं चलता, और 200-200 वर्ष का मकान हम देख रहे हैं मिट्टी का पड़ा हुआ है। तो देखो, कहा है कि आलसी कुथो विद्या कुथो धनम। हर कार्य में हमारे नई पीढ़ी आलस कर रही है। यहाँ तक के देखते, ये अप्रैल महीना का आज 15 अप्रैल है, इस समय भी कुछ लोगों को हम देखते पैरों में मोजा पहने हुए, लेकिन ये समझते कि हम तो अमीर हैं, अमीरी का अपना ये दिखा रहे हैं, हमारे पैरों में मिट्टी नहीं लगना चाहिए। बताओ वो सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि मिट्टी का दिया हुआ ही तुम्हारा शरीर का कल्याण करता है। अनाज हो, दूध हो, फल हो, साग सब्जी हो, कुछ भी हो, सब जो है धरती से मिल रहा है, उसी धूल से मिल रहा है, उसी धूल का तुम बहिष्कार करते हो। देखो, नंगे पैर चलने से क्या लाभ है, ये सब लोग नहीं समझते। आज की नई पीढ़ी क्या है, कहती है कि मैं शिक्षित हूँ, लेकिन शिक्षा का कोई उस पर प्रभाव नहीं है। ये भोजन विज्ञान बताता है कि ये तला हुआ पदार्थ यानी तेल घी वाला पदार्थ कम खाओ, लेकिन आज नई पीढ़ी उसका बहिष्कार कर रही है। कहती कि नहीं हम तो चटपटा तला हुआ ही हम खाएंगे, चटपटा के लिए मना किया जा रहा है। भोजन विज्ञान मना करता है कि चटपटा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, लेकिन ये लोग खा रहे हैं, और खा करके शरीर का मोटापा बढ़ाते, फिर बाद में कहते कि हमको तो पतला होना है। तो देखो, हम ये शिक्षा का क्या प्रभाव माने। आज केवल लोगों में है कि काला अक्षर हम देख लिए तो हम शिक्षित हो गए, बड़े विद्वान हो गए। ये तुम्हारा सोच गलत है। काला अक्षर देखने से तुम विद्वान नहीं हो, तुम शिक्षित नहीं हो। उसके अनुसार चलना पड़ता है, उसके अनुसार कार्य करो। देखो, भोजन ये विज्ञान बता रहा है कि सादा भोजन करो, चटपटा मत खाओ, तेल घी
कम प्रयोग करो, कुछ भी हो लेकिन कम प्रयोग करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कहने का मतलब, शिक्षा का मतलब ये नहीं काला अक्षर देख लिए तो तुम विद्वान नहीं हो गए, आप पढ़ लिए उसको लात मार दिए तो विद्वता क्या मतलब। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसका अनुसरण न करे, उस पर चले नहीं तो विद्या को क्या माना जाए, उसका शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझ रहा है। शिक्षा तब होता है कि उस पर लोग चले। आजकल शिक्षा का तो ये देखता हूँ लोगों में अकड़ है। देखो, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है नम्रता सिखाता है, विनय सिखाता है, अभिमान रहित होना सिखाता है। लेकिन आज तो क्या है, विद्या है यही कि लोगों में अकड़ है कि मैं तो विद्वान हूँ, शिक्षित हूँ, हम विज्ञान जानते हैं, यही लोगों में सोच है। देखो, ये सोच गलत है, ऐसा मत सोचो, ये बहुत गलत है। देखो, आज हम इतना तो देखते कि आज हमारे समाज में मनुष्य बहुत से ऐसे हैं कि जानवर से गलत हो गए। जानवर जितना समझदार है उतना समझदारी हमारे मनुष्य समाज में कम दिखाई दे रहा है। बहुत कम समझदार लोग हैं। यहाँ तक कि हम देखते, कल हमने देखा, हम स्कूटी लेकर के अपना रोड में आ रहे थे तो कुछ भैंसें मिली और हमारा गाड़ी देख कर के भैंस किनारे हो गई। गायों की तो बात, गाय तो बहुत समझदार होती है, गाय दूर से ही रास्ता छोड़ देती है, लेकिन हमारा मनुष्य रास्ता नहीं छोड़ता है, तुम खड़ा हो जाओ। आज यही विद्या का महत्व है, अकड़, हम है, अभिमान है। विद्या का यही पहचान है। क्या उचित नहीं, न्याय नहीं, उचित नहीं करोगे तो न्याय क्या कर सकते हो। उचित का मतलब ही नहीं, उचित से लोग हट गए, नियम से लोग हटते जा रहे हैं। शिक्षा तो ही आजकल सिखा रहा है, अत्याचार करो, दुराचार करो, नियम के विरुद्ध चलो, नियम को तोड़ो। शिक्षा का महत्व ही आजकल माना जा रहा है, लेकिन ये गलत है, हमारे मानव समाज के लिए घाती है, बहुत घातक है, उसके लिए बहुत हानिकारक है। देखो, आलस छोड़ो, अभिमान छोड़ो। अभिमान छोड़ोगे सुखी रहोगे, आलस छोड़ोगे सुखी रहोगे। देखो, आजकल क्या है कि विनाश के रास्ते पर हमारा मानव समाज जा रहा है। पेड़ों को काटना, लेकिन एक पेड़ भी नहीं लगाना, बल्कि काट दो। ये क्या है, विज्ञान के आड़ में। अरे विज्ञान का युग है, इस सब का क्या लेना देना। देखो, ये गलत है। विज्ञान का आड़ लेकर के सब लोग गलत कार्य करते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए सब देखो, ये सब छोड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ तो सुखी रहोगे। पेड़ पौधे लगाओ, परिश्रमी बनो। आज हम देखते कि बहुत से हमारे भाई आज 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया कर्जा ले करके घर बना रहे हैं, फिर कर्जे में कहते तो डूब गए, ब्याज से इतना बढ़ रहा है कि ब्याज देना हमारा मुश्किल हो गया, अंत में पछताते हैं। लेकिन क्या है, ये केवल देखा देखी में लोग VIP मकान बनाने के चक्कर में बढ़िया मार्बल ले कर लगाओ, टाइल्स ले कर लगाओ, ऐसा लगा करके मकान बनाते हैं। अरे भाई देखो, कच्चा मकान जो है ना, कच्चा मकान आपको जो सुख देगा, पक्का मकान वो सुख नहीं देगा। देखो, कच्चा मकान ठंडा रहता है, शरीर के माफिक आपको ठंडा और गर्म देगा। ठंडे में गर्म रहता है और गर्मी में वो मकान मिट्टी का जो ठंड रहता है। तो देखो, मैं कारण कि मैं रहा हूँ, अभी बहुत से मकान देखते कच्चे हैं और कच्चा मकान में जो आराम है वो पक्के मकान में नहीं है। देखो, सर्दी के दिनों में इतना वो मकान ठंड हो जाता है, कारण कि स्वयं अपने अंदर, उसके अंदर वो शक्ति खत्म हो, वो चीज़ नहीं है। देखो, सर्दी के दिनों में वो गर्म रहता है और ये सर्दी के दिन में पक्का मकान जो है ठंड हो जाता है और गर्मी के दिनों में गर्म हो जाता है। जैसे टेरिकॉट और प्लास्टर कपड़ा है, ये सर्दी में सर्द और गर्मी में गर्म। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ही वो आपका कपड़ा भी गर्म हो जाएगा, आपको सुख नहीं देगा, दुख देगा। सूती कपड़ा है, शरीर को सुख देता है। आजकल तो यही है, लोग सब ठुकरा दिए और फिर सूती कपड़े पर आ रहे हैं। देखो, प्राचीन चीज़ों को, प्राचीन नियमों को ठुकराओ मत और उसी पर आओगे तभी सुखी रह सकते हो, वरना सुखी नहीं रह सकते हो। ये बात समझ लेना। पुराने नियम जो बनाए गए थे छोड़ते जा रहे हैं, उस पर विचार नहीं करते कि इसको क्यों बनाया गया, इस पर विचार तो करो। और जो नया है इससे क्या लाभ है, इस तो विचार करो, तो लाभ दिखाई देगा पुराने वाले में। पुराने वाला जितना लाभकारी है
कुछ भी हो सब पुराना लाभकारी है, उतना नया लाभकारी नहीं है।